अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तलहा है और इस वीडियो में हम देखेंगे कमेंट कैसे करते हैं अपने कोड को HTML के फाइल में, और इसके अलावा देखेंगे HTML में लिस्ट की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी लिस्ट हैं। स्टार्ट करते हैं। ये वेब डिज़ाइनिंग फ़ोल्डर हमारा चल रहा है। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको रीनेम करके मैं नेम रख लेता हूँ इसका com कमेंट एंड लिस्ट। एंटर। इसको टूल में ओपन कर लेते हैं। एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। ये कंटेंट मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ जी। इसका टाइटल सेट कर लेते हैं पेज का, कमेंट एंड लिस्ट्स। ठीक है जी। अब ये देखते हैं कमेंट कैसे करना है। कमेंट का जो सिंटैक्स है, पहले एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, डबल हाइफन और इसके बाद एंड करने के लिए डबल हाइफन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो कमेंट होगा। अब देखते हैं, मैं इसमें लिख रहा हूँ कमेंट। फाइल को सेव करके मैं इसको रन कर लेता हूँ, फाइल को क्रोम ब्राउज़र में। तो देखें कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। तो कमेंट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि कोड हमारे पास मौजूद रहता है जबकि वो ब्राउज़र में रन नहीं होता। अगर मैं इसका जो है कमेंट ख़त्म कर दूं और सिंपल टेक्स्ट लिख दूं, सेव किया फाइल को और रिफ्रेश किया तो देखें टेक्स्ट शो हो गया। नोटपैड प्लस प्लस में हमारे पास इसकी शॉर्ट की है Ctrl+K, जिसको कमेंट करना है। और अगर इसको अनकमेंट करना हो तो उसकी शॉर्ट की है, पहले इसको सिलेक्ट करें Ctrl+Shift+K, तो अनकमेंट हो जाएगा। तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लिस्ट। लिस्ट के हमारे पास HTML में 3 किस्में हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। सबसे पहले हम देख लेंगे ऑर्डर लिस्ट कैसे काम करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में कंटेनर एलिमेंट है ऑर्डर लिस्ट, और मैं जो है ना एक सबसे पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ ORDER ऑर्डर लिस्ट, और इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास एक कंटेनर एलिमेंट है OL। अब OL के कुछ चाइल्ड हैं जिसका नाम है LI स्टार्ट, एंड ये भी कंटेनर एलिमेंट है जो कि OL का चाइल्ड बनता है, या यूँ कहें कि सब एलिमेंट बनता है। और जो भी आपने लिस्ट में शो कराना है कंटेंट वो हम लिखेंगे LI के अंदर। मसलन एक आइटम है बुक, Ctrl+D करके मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट है हमारे पास पेंसिल, Ctrl+D डुप्लीकेट के लाइन को। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी मार्कर, डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पेन। फाइल को सेव करके मैं ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, इसको मैं जूम कर लेता हूँ Ctrl+ जी। ऑर्डर लिस्ट में जो बुलेट्स होती हैं वो नंबर्स में होती हैं, 1 2 3 4। इसकी टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं, रोमन में, और ABC के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो इसी लिस्ट को मैं जो है डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, या Ctrl+D प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर लें। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो नंबर्स हैं, बुलेट्स जो हैं वो नंबर्स में होते हैं। हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टाइप जो हम OL को देंगे। इसका मतलब यह है कि OL के स्टार्ट टैग में आके हमने क्या लिखना है, टाइप एट्रीब्यूट इक्वल डबल कोट्स। इसमें मैं लिख देता हूँ a। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें बुलेट्स चेंज हो गई, लोअर अल्फ़ा में चेंज हो गई। और इसके साथ एक और मैं OL डुप्लीकेट कर लेता हूँ सिलेक्ट करके, और इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल A। तो रिफ़्रेश किया तो ये देखें कैपिटल अल्फ़ाबेट में आ गया। और इसके अलावा हमारे पास टाइप होती है, 2 ऑर्डर लिस्ट मैंने डुप्लीकेट कर ली, स्मॉल I कैपिटल I। इसका रिज़ल्ट देखते हैं हम, रिफ़्रेश। तो ये देखिए नंबर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट की जो टाइप्स हैं ये लोअर अल्फ़ा में है, और ये जो है कैपिटल अल्फ़ा, और ये लोअर रोमन, और ये कैपिटल रोमन में।
या अपर रोमन भी इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट, तो इसको टॉप पे लिख लेता हूँ मैं जी। लिस्ट और कंट्रोल के प्रेस करके मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास है यूएल, इसके वही सब एलिमेंट हैं, li स्टार्ट, li क्लोज। इसमें भी हम वही आइटम्स लिख लेते हैं। बुक हो गई। नेक्स्ट आइटम हमारे पास जो है ना पेन हो गया, डुप्लीकेट कर लिया इसी li को, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं पेंसिल लिख लेते हैं, और एक और कोई आइटम ऐड कर लेते हैं हम इसमें, बॉल पॉइंट। फाइल को सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं टॉप पर। तो ये है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट जिसके बुलेट्स में सिंबल्स होते हैं, नंबरिंग अल्फ़ाबेट्स और या रोमन में नहीं होते जिसके बुलेट्स। इसकी भी कोई 3 टाइप्स हैं इन बुलेट्स की। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और पहले की जो टाइप है वो मैं लिखता हूँ डिस्क, DISK। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इसको पहले यूएल को मैंने दिया था डिस्क। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट होता है वो डिस्क होता है, तो कोई चेंजिंग नहीं। नेक्स्ट को मैं दे देता हूँ सर्कल। सेव किया फाइल को, चेक किया, तो ये देखें इसके बुलेट के जो सिंबल है वो चेंज हो गया। और लास्ट जो है टाइप इसकी अनऑर्डर की वो है स्क्वायर, SQUARE। तो ये देखें, तो ये अनऑर्डर की 3 टाइप्स हैं, उसके लिस्ट की जो टाइप हैं वो 3 है। तो अनऑर्डर लिस्ट हो गई और ऑर्डर लिस्ट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं हम। मसलन आइटम है, उसकी सब आइटम हमने जो है ना बनानी हो, तो उसके लिए हमें नेस्टेड जो है लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जी। तो मैं इसमें कमेंट कर लेता हूँ नेस्टेड लिस्ट, NESTD। कमेंट कर लिया, कंट्रोल के प्रेस करके, शॉर्ट की है नोटपैड++ का। अब इसमें मैं जो है ना एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। मसलन मेरे पास एक आइटम है बुक, ये मेरे पास एक आइटम है। अब इसकी कुछ सब आइटम्स हैं, इंग्लिश बुक, मैथ बुक, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि सब आइटम बनती हैं। तो इस li के बाद मैं जो है एक और OL बना लेता हूँ, बल्कि यहाँ मैं UL बना लेता हूँ। फिर से इसके सब एलिमेंट आएंगे li, और यहाँ पर मैथ डुप्लीकेट किया इस लाइन को, और जो है यहाँ आ जाए उर्दू। इसके अलावा हमारे पास होती है मिसाल के तौर पर इंग्लिश, इसी तरीके से कंप्यूटर वगैरह। तो इसको मैं रिफ़्रेश करके इसका रिज़ल्ट चेक करता हूँ। ये देखें, ये आइटम आ गई और ये आ गई उसकी सब आइटम। चाहे तो ऑर्डर लिस्ट में भी लिख सकते हैं, उसकी टाइप चेंज कर दें, या जो इसमें जो स्टाइल अच्छा लगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और अगर आइटम है, बेकरी की एक आइटम है, मिसाल के तौर पर केक। अब इसकी जो है ना सब आइटम है, मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स होते हैं। उसके लिए मैं अब ले लेता हूँ OL और LI। मिसाल के तौर पर है हमारे पास आलमंड केक, इसी तरीके से पाइनएप्पल केक होता है, और इसी तरीके से चॉकलेट। अब इसकी मैं टाइप जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाए लोअर रोमन के अंदर। रिफ्रेश, तो ये देखें आइटम, उसकी सब आइटम, इस तरह भी एक आइटम है और इसकी सब आइटम्स हैं। इसी तरीके से अगर चॉकलेट है, इसकी आगे मज़ीद सब आइटम बनती हों, तो यहाँ पर एक और लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद फिर मज़ीद ये नेस्टेड हो जाएगा। तो
इसमें अब हमने देख लिया ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट कैसे बनती है। तो लास्ट हमारे पास लिस्ट बची वो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ कंट्रोल के, और जो है डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमारे पास कंटेनर एलिमेंट है DL, सॉरी, और इसके बाद इसके दो सब एलिमेंट हैं, मतलब दो चाइल्ड हैं, DT कंटेनर एलिमेंट, DT मतलब डेफिनेशन टर्म। एक टर्म है हमारे पास बुक। अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमारे पास है DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब इसकी डिस्क्रिप्शन जो है बुक की वो हम DD के अंदर लिखेंगे। दिस इज इन इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश बुक। और इसका रिजल्ट चेक करते हैं हम। ये देखें, ये DT और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो DD के अंदर आ रही है। अगर मुझे एक और टर्म और एक और डिस्क्रिप्शन बनानी है तो मैं इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और एक और टर्म देख लेते हैं हम इसमें। ये जी हमारे पास टर्म है कंप्यूटर, मिसाल के तौर से COMPUTER कंप्यूटर। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हम लिख देते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जी, पहली टर्म और उसकी डिस्क्रिप्शन, और ये दूसरी टर्म और उसकी डिस्क्रिप्शन। मैं चाह रहा हूँ ये जो टर्म है ये हो जाए बोल्ड। तो ऐसा करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं B एलिमेंट के अंदर। देखें, टर्म हो गई बोल्ड। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए इटैलिक, तो इसको मैं I के अंदर लिख लेता हूँ, ये क्लोज हो जाए। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ ये अंडरलाइन भी हो जाए, तो ऐसा करते हैं, इसको UL के अंदर लिख लेते हैं। जी, तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट टर्म को भी बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक और अंडरलाइन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।